खबर शामिल करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आज से सऊदी अरब के 2 रोज़ा सरकारी दौरे का ऐलान किया है, जहां वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 29 से 30 अक्टूबर सऊदी अरब का सरकारी दौरा करेंगे, जिसमें अहम वफाकी वज़रा का वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट फोरम के 8वें एडिशन में शिरकत करेंगे। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद और दीगर आला सतही हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं, जिनमें इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के अमूर ज़ेर बहस आएंगे, जबकि मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताउन, मईशत, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की मंजूरी दे दी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ज़ेर सदारत इजलास में 26वीं आईनी तरमीम, मुल्क की सियासी सूरत हाल, बानी PTI के खिलाफ मुकदमात का जायजा लिया गया। मुल्क भर में जलसों के शेड्यूल समेत एहतजाजी तहरीक की भी मंजूरी दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस लगा लें, जितनी तरमीमें छापनी है छाप लें, ये बोगस असम्बली है, हाउस मुकम्मल नहीं है। इसवीं आईनी तरमीम के बारे में बाज़गाश सभी सुनने में आ रही है, तो ये तकल्लुफ़ क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे ये प्रिंटिंग प्रेस लगाएं और जितनी तरामीम है वो चलते जाएं। बोगस असम्बली, मतलब इस असम्बली में जो ये हुकूमत है, मैं कहूँगा हुकूमत जो है वो टोटली बोगस है, हाउस कंप्लीट है नहीं। खुदारा मुल्क को सालमियत की तरफ और बेहतरी की तरफ लेके जाएं, ना कि एक करप्ट रजीम को आप टेक दे रहे हैं। ये चीज़ नहीं चलेगी, काफ़ी हो गई है, बहुत हो गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने दावा किया है कि आज नवाज शरीफ की हुकूमत के बायस मईशत तरक्की कर रही है। महंगाई इसलिए तेज़ी से नीचे आ रही है कि नवाज शरीफ की हुकूमत है। हाफिजाबाद में किसान कार्ड की तकरीब से खिताब में कहा कि उनके पास जादू की छड़ी नहीं, अवाम के लिए कुछ करने का जज्बा है। वो पंजाब को बदलता देख रही हैं और उनकी पेशगोई है कि फितना ख़त्म होने जा रहा है। गालम गलोच की सियासत आखिरी दम पर है। मियाँ साहब, आप वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने? लंदन में सहाफ़ी के सवाल पर नवाज शरीफ ने जवाबी सवाल दाग दिया और कहा कि अमेरिका जाने से पहले ये सवाल पूछना ज़रूरी है। नवाज शरीफ लंदन में अपनी क़यामगाह से अमेरिका के लिए रवाना हुए। मीडिया से सरसरी गुफ्तगू हुई इस सवाल पर कि हुकूमत की कारकर्दगी को वो कैसे देखते हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि चंद दिन में वापस आकर बताएंगे। जाने से पहले पूछना जरूरी है। साहब, 1 साल हो गया आपको पाकिस्तान गए हुए, कैसे देखते हैं आप पूरे 1 साल? चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास हुआ। तमाम जजेस की शिरकत। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस जल्द निपटाने के लिए केस मैनेजमेंट प्लान तरतीब दे दिया गया। मुकदमात की नौयत के मुताबिक 2 और 3 रुकनी बेंचेस तश्कील दिए जाएंगे। अरफा फिरोज की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास में तमाम जजेस ने शिरकत की। जस्टिस मंसूर अली शाह भी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। एलामिया के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास का मकसद सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी का जायजा लेना, ज़ेर इल्तवा मुकदमात को जल्द निपटाने की हिकमत अमली तय करना और अदालती कारकर्दगी को बेहतर बनाना था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ब्रीफिंग में बताया, ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 59,191 है। इन्होंने ज़ेर इल्तवा मुकदमात जल्द निपटाने के लिए 1 माह का नया मनसूबा भी पेश किया, जो जस्टिस मंसूर अली शाह के केस मैनेजमेंट प्लान 2023 की बुनियाद पर बनाया गया है। प्लान के मुताबिक फौजदारी और दीवानी मुकदमात तेजी से निपटाने के लिए 2 और 3 रुकनी मखसूस बेंचों को तफवीज करने की तजवीज दी गई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाएगा। एलामिया के मुताबिक निजाम में बेहतरी के लिए जजेस ने भी सिफारिशात पेश की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वीडियो लिंक के जरिए कारामद तजावीज पेश की। एलामिया के मुताबिक इब्तदा में अदालती कारकर्दगी में बेहतरी लाने के लिए 1 माह का मनसूबा है, जिस पर पेशरफ्त का जायजा 2 दिसंबर को होने वाले अगले फुल कोर्ट इजलास में लिया जाएगा। इसके बाद 3 माह और 6 माह के मनसूबे पर अमल दरामद होगा। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने तमाम जजेस का शुक्रिया अदा किया और केस मैनेजमेंट प्लान के मुकम्मल निफाज के अज़म का इजहार किया। नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी के साथ अरफा फिरोज की, जियो न्यूज़ इस्लामाबाद। अमरीकी इंतखाबात के हवाले से बात करते हैं। अमरीका के 2/3 वोटर समझते हैं कि मुल्क में जमहूरियत खतरे में है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है, उस बारे में जितने मुंह उतनी आ रहा। ये बातें अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स और साइना कॉलेज के इश्तराक से होने वाले अवामी सर्वे में सामने आई हैं। तफसीलात जानिए मुनज़्ज़ा सिद्दीकी की रिपोर्ट में।
ताज़ा तरीन सर्वे से पता चला कि आधे से ज्यादा अमरीकी वोटर्स समझते हैं आम लोगों की नुमाइंदगी करने में अमरीकी हुकूमतों की कारकर्दगी बहुत खराब रही है। सियासी मंजरनामे में बहुत तफरीक है, दोनों साइड्स एक दूसरे पर बिल्कुल एतमाद नहीं करते। लेकिन रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों के वोटर्स का इस बात पर इत्तेफाक सामने आया कि मुल्क में करप्शन एक नासूर है। 62% का कहना है कि जो भी हुकूमत आती है वो सिर्फ अपने और अशराफिया के लिए काम करती है। 58% वोटर्स की राय में मुल्क के माली और सियासी निज़ाम को बड़ी तब्दीली या मुकम्मल तब्दीली की जरूरत है। ताहम दोनों बड़ी सियासी पार्टियों के वोटर्स और आज़ाद वोटर्स की तकरीबन 80% तादाद का कहना है कि 5 नवंबर के सदारती इंतखाबात के नताइज बिल्कुल दुरुस्त होंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप 2020 के इलेक्शन नताइज पर मुसलसल सवाल उठा रहे हैं। इस सर्वे में आलमी इंफॉर्मेशन के हवाले से परेशान कुन इशारे मिले। सिर्फ 21% वोटर्स ने कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया जमहूरियत के लिए अच्छे हैं। 51 से 55% ने कहा बुरे हैं। इस सर्वे से एक दिन पहले शाया होने वाली कौमी राय शुमारी में पता चला कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमाला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान डेडलॉक है। दोनों 48% पर हैं, लेकिन ये कमाला हैरिस के लिए परेशानी की बात है क्योंकि उनकी पोजीशन 49% थी, वो 3 पॉइंट गिरकर 48% हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन 46% से बढ़कर 48% हुई है। सियासी माहिरीन का ख्याल है कि शायद इसीलिए कमाला हैरिस की कैंपेन अपने इब्तिदाई पुरुमीद बयानात से हटकर अब मुसलसल ये पैगाम दे रही है कि ट्रंप की कामयाबी अमरीका को फाशिज्म की तारीकी की तरफ ले जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा है कि हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम पर गौर नहीं कर रही, क़यासराइयों से परहेज़ किया जाए। जे न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता कि आईनी बेंच में जाने से कोई मुतनाज़ हो जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम पर PTI के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए, मगर जब ये जेल में अपने बानी से मिलने के लिए गए तो इन्हें डांट डपट की गई। अताउल्लाह तारर ने कहा कि PTI 4-5 धड़ों में मुनक़सम है। बुशरा बीबी और अलीमा खान के अलग अलग ग्रुप हैं, इसीलिए इनके एहतजाज के लिए कोई नहीं निकलता। क्या हुकूमत पैनिक कर रही है जो 27वीं तरमीम की बात कर रही है, या फिर राना सनाउल्लाह साहब मुतालबा कर रहे हैं कि जी खुद याया अफरीदी साहब भी ना हो, मंसूर अली साहब भी ना हो, आईनी जो बेंच बने उसमें? ना तो हुकूमत के किसी इजलास में और ना ही कोई हमारी जो लीगल कमेटीज है उसके अंदर कहीं 27वीं आईनी तरमीम का जिक्र नहीं है। मेरी तो इतनी गुजारिश होगी कि क्या सराइयों से परहेज किया जाए, और अभी तक कोई ऐसी कंसिडरेशन नहीं है, ना ये ज़ेरे गौर आया है। हुकूमती जो सर्कल्स हैं उसके अंदर अभी इस पर कोई शनीद, कोई मशावरत, किसी किस्म की कोई डिस्कशन नहीं हुई। मैं नहीं समझता कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाने से कोई मुतनाज़ा हो जाएगा या किसी की शमूलियत वहां पे हो तो वो मुतनाज़ा होगी। अब तहरीक इंसाफ फिर ऐलान कर रही है कि वो सड़कों पर आएंगे और पूरे के पूरे मुल्क में आएंगे, जलसे शुरू करेंगे और फिर प्रोटेस्ट होगा और पूरे मुल्क में होगा। उनकी जो रिजर्वेशंस थी 26वीं आईनी तरमीम को लेकर दूर की गई, और बैरिस्टर गौहर ने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ खड़े होकर कहा कि 90% हम इस पे मुत्तफिक हैं। मसला ये हुआ कि जब ये जेल मुलाकात करने गए तो वहां इनको डांट डपट की गई। इनके बानी चेयरमैन PTI की तरफ से कहा गया कि जी आप यहाँ पे आईनी तरमीम पे मुशावरत करते फिर रहे हैं, कमेटी में तजवीज़ें देते फिर रहे हैं, और यहाँ पे मैं अंदर हूँ। मैंने आपको कहा था कि आप इंतशार फैलाएं, आप प्रोटेस्ट करें, आप बाहर निकालने की तरकीबें सोचें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा है कि 26वीं तरमीम को चैलेंज कर दिया है। अगर ये तरमीम चलेगी तो सारा अदालती निज़ाम बंद हो जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर असद मंजूर भट्ट ने भी 26वीं तरमीम को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। तफसीलात लाहौर से इस रिपोर्ट में जानिए। PTI रहनुमा हामिद खान ने सदर लाहौर हाई कोर्ट बार असद मंजूर भट्ट के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में हमारा उम्मीदवार मुंतखब होगा तो आइंदा का लाहे अमल देंगे। वकला ने साबित करना है कि वो 26वीं तरमीम के हक में नहीं, 26वीं तरमीम से मुल्क और अवाम की तबाही होगी। पाकिस्तान भर की हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो हैं उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि हमने 26वीं तरमीम को किसी शक्ल में मंजूर नहीं करना और इसकी हर तरह से मुखालफत करनी है, और इसको हमने अदालती निज़ाम में और बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज करना है। इससे क्या हुआ है, आइन मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया है। अदालतें जिस तरह PCO के तहत बेबस हो जाती हैं, आज अदालतें उसी तरह बेबस कर दी गई हैं। लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर असद मंजूर भट्ट का कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम नहीं चल सकती। मुल्क में वकला तहरीक का आगाज हो चुका है। 26वीं तरमीम को हाईकोर्ट बार की जानिब से भी चैलेंज कर रहे हैं। KPK के सेनेटर्स की अदम मौजूदगी में, जबकि हाउस ऑफ द सेनेट कंप्लीट नहीं था, इन्होंने अपने नाजायज़ तरीके इस्तेमाल करके आर्टिकल 63A का जो रास्ता खोला जाते हुए आउट गोइंग
चीफ जस्टिस ने, तो उसकी बिना पे जो इन्होंने गलत तरीके से गैर आइनी तरमीम को आइनी करार देने की कोशिश की है, उसको हम चाहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में प्रॉपर चैलेंज किया जाए। वजारत कानून के मशीर बैरिस्टर अकील मलिक ने 27वीं आईनी तरमीम पर गौर की तस्दीक की है, तहम ये कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम में फौजी अदालतों के हवाले से कोई बात नहीं होगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तरमीम लाने की वजह बताते हुए कहा कि MQM ने 26वीं आईनी तरमीम पर वोट देने के बदले में अगली तरमीम में 140A के तहत बल्दियाती इदारों को तक़वियत देने की शर्त रखी थी। तहरीक इंसाफ के सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि हुकूमत 27वीं तरमीम आईनी तरमीम नहीं ला सकती। 27वीं तरमीम से हुकूमत का मकसद अपनी मुद्दत को तूल देना है। 27वीं आईनी तरमीम का कोई मुसवदा ज़ेरे गौर है। MQM के साथ इन प्रिंसिपल हमारा ये एग्रीमेंट था कि 140A के हवाले से जो लोकल बॉडीज़ को स्ट्रेंथन करने के हवाले से है, अगली जो आईनी तरमीम आप कर लें इस हवाले से कि हमारा 140A का जो मुतालबा जो कि डे 1 से उनका है और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, जो भी मीटिंग में कुछ डिस्कशंस जो हुई हैं वो सूबों के हकूक़ के हवाले से हैं। ये बड़ा गलत तासुर दिया जा रहा है कि फ़ौजी अदालतों के या मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो है कोई ऐसी बात है, कतन ऐसी कोई बात नहीं है। जब 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर बात आएगी तो हुकूमत बीन बजाएगी और नाग होगा, नागिन होगी, वो निकल आएगा। ये बात है कि कंसेंसस के साथ जो भी हुआ कंसेंसस के साथ होगा। कोई सोलो फ्लाइट का ना तो हुकूमत की कोई ऐसी इंटेंशन है, ना कोई ऐसा मूड है। 27वीं तरमीम का ताल्लुक है, ये भूल जाएं कि 27वीं तरमीम आ भी सकती है। अब ये 27वीं तरमीम के ऊपर जो है 2 महीने फिर ज़ाया करेंगे ताकि ये खींचें और जितनी सवालत अपनी इलेजिटिमेट गवर्नमेंट को दे सकते हैं ये उसको दें, क्योंकि इनके पास कोई प्लान ऐसा नहीं है जो माशी कहें, जो कानूनी कहें, इखलाकी कहें, कोई भी ऐसा प्लान इनके पास नहीं है। खबर शामिल करेंगे कि बानी PTI ने अपनी लीगल टीम में सुलह सफाई करवा दी। फैसल चौधरी के जरिए फवाद चौधरी को पैगाम भी भिजवा दिया। फवाद चौधरी को पार्टी के खिलाफ बयान देने से मना कर दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में फैसल चौधरी ने बानी PTI से मुलाकात का अहवाल बता दिया। बानी PTI को जेल में बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए उनकी बहन नौरीन न्याजी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर दरख्वास्त पर कल समाअत करेंगे। बानी PTI के हमशीरा नौरीन न्याजी ने सलमान अकरम राजा, अली बुखारी और शुएब शाहीन एडवोकेट के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें बानी PTI को जेल में सहूलियात की फराहमी की इस्तदा की गई है। नौरीन न्याजी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस मुल्क में जुल्म का निज़ाम चल रहा है, हर वो चीज़ हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। डील के बगैर आज तक जेल से कोई बाहर नहीं आया। बानी PTI वाहिद होंगे जो डील के बगैर बाहर आएंगे। बानी PTI का खाना बंद है, उनको लंगर खाने का खाना दिया जा रहा है और कमरे में बंद कर दिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर कल अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की जानिब से जेल में बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। इस हवाले से काज लिस्ट जारी कर दी गई है। वफाक और पंजाब हुकूमत को वार्निंग देता हूं कि बानी PTI की कोई शिकायत आई तो पूरे मुल्क को बंद कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम। कहा कि कभी बानी तहरीक इंसाफ के लिए बिजली बंद कर दी जाती है तो कभी खाना नहीं दिया जाता। बानी PTI को जेल के अंदर उनके हकूक नहीं दिए जा रहे। आज खान साहब की फैमिली अलीमा बाजी जब मिली खान साहब को तो उनके जरिए पता चला कि जो ये फेडरल हुकूमत और ये पंजाब हुकूमत जो इन्होंने रवैया इख्तियार किया हुआ है इमरान खान साहब के साथ, उनकी बिजली बंद की गई या की जाती है, उनको प्रॉपर खाना नहीं दिया जा रहा या उनको एक्सरसाइज नहीं करने दी जा रही, या जो उनकी जेल के अंदर उनके हकूक है वो नहीं दिए जा रहे। तो मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं कि अगर इसके बाद किसी तरह की कोई शिकायत हमें आई इस बारे में कि खान साहब की मुलाकातों के हवाले से कोई सख्ती की गई या खान साहब के खाने के बारे में हमें किसी तरह की कोई शिकायत आई या खान साहब के एक्सरसाइज के हवाले से कोई शिकायत आई या बिजली बंद करने के हवाले से किसी तरह की कोई शिकायत आई, तो दिन तो आप ऐसे अपने गिन रहे हैं और हम भी आपके दिन गिन रहे हैं। तो मैं पूरी कौम को मुखातिब हूं कि आप तैयार रहें।
वज़ीर आला पंजाब और मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की सालगिरह के मौके पर मुल्तान में लकड़ मंडी चौक पर कारकुनों की जानिब से केक काटा गया और आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के सिटी सदर जाहिद अदनान गुड्डू और दीगर ज़िले ओहदेदारान ने मरियम नवाज की सालगिरह के मौके पर केक काटा। केक काटने की तकरीब लकड़ मंडी चौक पर मुनाकिद हुई। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की जानिब से नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हक में शदीद नारेबाजी भी की गई। तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में सफारत खाना पाकिस्तान में यौम स्याह कश्मीर की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर सादत पार्टी के डिप्टी चेयरमैन और मेंबर पार्लियामेंट महमूद अरिकान, मेंबर पार्लियामेंट बुरहान अकायातर्क, थिंक टैंक्स और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। अंकारा में पाकिस्तानी सफारत खाने में अपने खिताब में डिप्टी चेयरमैन सादत पार्टी और रुकन पार्लियामेंट महमूद अरिकान ने कहा कि तनाज़ा कश्मीर हर एक के ज़मीर, इंसानी हुकूक और इंसाफ का मसला है। बैनुल अक़वामी अमन की अहमियत पर जोर देते हुए नुमान हज़ार ने कहा कि तनाज़ा कश्मीर का हल इलाक़ाई और आलमी अमन के क़याम के लिए नागुज़ीर है। इस मौके पर खिताब करते हुए सफ़ीर डॉक्टर यूसुफ जुनैद ने कहा कि कश्मीर का यौम स्याह जनूबी एशिया की तारीख का सबसे अलमनाक दिन है। रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ शहजाद कुरैशी ने कहा है कि कराची को खंडर बनाने वालों की सियासत अब ख़त्म हो चुकी है। एक बयान में रहनुमा PTI शहजाद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपने मुश्तरका मफादात की खातर शहर को बर्बाद कर रही हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत के 16 साल और उससे कबल MQM के दौर के बावजूद कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बदस्तूर बोसीदा है और शहरियों को पानी की सप्लाई में कोई इजाफा नहीं हुआ। कराची के लोग आज भी टूटी फूटी सड़कों पर सफ़र करने पर मजबूर हैं। चेयरमैन सिंध तरक्की पसंद पार्टी डॉक्टर कादिर मक्सी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत के मज़े लेती है, लेकिन सिंध के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी जाती। जमहूरी लोग हैं, जागीरदाराना निज़ाम, लूट खसूट के निज़ाम का खात्मा चाहते हैं। सखर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कादिर मक्सी ने कहा कि दरियाए सिंध के सिवा सिंध में पानी का कोई जरिया मौजूद नहीं है। सिंध के अवाम की जिंदगी का इन्हिसार महज सिंध दरिया पर है। दरिया सिंध के ऊपर किसी डैम की तामीर कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि दरिया सिंध पर डैम्स के मंसूबों की रोकथाम के लिए फैसला कुन तहरीक चलाएंगे। 30 अक्टूबर को सखर में बबरलू बाईपास, 9 नवंबर को हैदराबाद, 20 नवंबर को सकरंड बाईपास और 24 नवंबर को कराची में एहतजाज किया जाएगा। क्लासिकल और मज़ाहिया थिएटर, दिल को छूती मौसीकी और क्लासिकल और जदीद रक्स का लहराता बल खाता कैफ। आर्ट्स काउंसिल कराची, जियो और जंग के इश्तराक से जारी 38 रोज़ा आलमी सकाफती मेले के आखिरी हफ्ते भी खूब चहल पहल है। जहां मुल्की और बैनुल अक़वामी फ़नकार हाज़रीन को महजूज कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस के जवान भी शुरका को तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत बने हुए हैं। तफसीलात वलीद अहमद की रिपोर्ट में। म्यूजिकल कॉन्सर्ट, डांस परफॉर्मेंस और थिएटर, आलमी सकाफती मेले में रंगारंगी और खुशियों के साथ तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी होता है, क्योंकि मुहाफ़िज़ अपना फ़र्ज बखूबी निभा रहे हैं। जो हमारे जवान है सिक्योरिटी के SSU यूनिट के, उन्होंने अपनी भरपूर किरदार अदा किया है। इस पर जो डेलीगेशन जो आए हुए हैं यूरोप के, इसके अलावा जो पाकिस्तानी जो वहाँ पर जो देखने आते हैं शायकीन, उनकी पूरी हिफाजत के लिए हम लोगों ने जो है भरपूर एक किरदार अदा किया अपना। जो हमें फ़राइज़ दिए गए हैं हम उनको सरअंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। ख़वातीन की चेकिंग के लिए भी स्टाफ तैनात है। कोई किसी किस्म की बदनज़मी नहीं हुई, बहुत अच्छा रहा, अच्छा इवेंट गुजर रहा है और ड्यूटी हम लोग डे फर्स्ट से यहाँ पे हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत अच्छा इवेंट जा रहा है। यानी पर्सनली हम खुद भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छी ड्यूटी गुजर रही है, मतलब लग नहीं रहा कि ड्यूटी है, बहुत इंजॉयमेंट भी हो रही है साथ साथ। आलमी सकाफती मेले के 33वें रोज शुरका ने कतारों में लगकर टिकट खरीदे और फिर थिएटर प्ले बोइंग बोइंग देखकर हंसी से लोटपोट हुए। गुड्डू की लच्छेदार गुफ्तगू नरगिस, नजमा और जरीना को बेवकूफ बनाता। चर्ब जबान कुंवारा और चालबाज जमील, जिसने तीनों लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फंसाया। जिम्मी का दोस्त बशीर पिंडी से आया है, घर के तमाशे देखकर हैरान हुआ और फिर नजमा से दिल हार बैठा। बस, अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे मोहब्बत कर रहे हो। क्या? हाँ। खेल के आखिर में जमील की चालबाजी से पर्दा उठता है। हो गया
इस फेस्टिवल से जो है ना आवाम को भी मोटिवेशन मिलती है और ना सिर्फ हमारे प्लेस से और भी बहुत से अच्छे अच्छे प्लेस हुए हैं जिसमें बहुत से अच्छे अच्छे मैसेज दिए गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे फेस्टिवल्स, ऐसे थिएटर प्लेस होने चाहिए। गुस्से वाला किरदार था और मेरे फेस पर टेंशन मुझे रखनी थी क्योंकि चीज़ें जो है वो मुझे सिर्फ गुस्से में ही देनी थी, मतलब मैं ओवरऑल जो है वो गुस्से में थी। फेस्टिवल के 34वें रोज स्विट्जरलैंड का थिएटर ग्रुप खेल शेम ऑन यू में अपनी अदाकारी से पाकिस्तानियों के दिल जीतेगा। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। खेलों की दुनिया से खबर है कि पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम के साबिक हेड कोच गैरी कर्स्टन का कहना है कि वो इस्तीफा देने की तमाम वजूहात सामने रखेंगे, बयान जारी करेंगे। गैरी कर्स्टन ने पीसीबी से इख्तलाफात के बायस हेड कोच के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। पीसीबी ने जेसन गिलेस्पी को दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए वाइट बॉल टीम का भी हेड कोच मुकर्रर कर दिया है।